हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की मुलाकात। राव नरेंद्र सिंह ने पार्टी के नाराज नेताओं से मुलाकात की है। कैप्टन अजय यादव से मिलने उनके घर पहुंचे हैं राव नरेंद्र। बेटे चिरंजीव राव ने उनका स्वागत किया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की है राव नरेंद्र सिंह की। पार्टी के नाराज नेताओं से मुलाकात की है नरेंद्र सिंह ने और कैप्टन अजय यादव से मिलने उनके घर पर पहुंचे। बेटे चिरंजीव राव ने उनका स्वागत किया। तो अब हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने पार्टी के नाराज नेताओं से मुलाकात की है। देखिए, जया राजनीति में रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनते ही हालांकि विरोध हुआ है, लेकिन राव नरेंद्र सिंह मेरे को लगता है कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि राजनीति करते हैं लेकिन कूटनीतिक तरीके वो जानते हैं। सबसे पहले विरोध की आवाज कैप्टन अजय यादव की तरफ से थी। दरअसल बात यह है कि कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं राव चिरंजीव, वो एक बार विधायक बने और कैप्टन खुद 6 बार बन चुके हैं, विधायक मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने विरोध किया था। दरअसल उनके बेटे राव चिरंजीव, क्योंकि राहुल गांधी ने पीछे बयान दिया था 20 दिन पहले गुरुग्राम में कि प्रदेश अध्यक्ष के बारे में उनसे बात हुई तो बताया, ये कहता कि कोई युवा नई अच्छी छवि का कोई युवा ये बागडोर संभालेगा, ये राहुल गांधी ने कहा था। उसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा था किसी युवा को बागडोर दी जा सकती है। कैप्टन अजय यादव के बेटे राव चिरंजीव जो एक बार कांग्रेस विधायक रेवाड़ी से रह चुके हैं। दूसरे राव दान सिंह, वो भी हीरवाल से आते हैं, वो भी बड़े नेता हैं, मुख्य संसदीय सचिव रहे, कई बार विधायक है, भूपेंद्र हुड्डा के काफी करीबी हैं। तो राव दान सिंह के बेटे भी दावेदार थे प्रदेश अध्यक्ष पद के, वो भी युवा हैं। और कैप्टन अजय यादव, ये दोनों हीरवाल से आते हैं। ये अपने अपने बेटे के लिए कोशिश कर रहे थे कि उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष का पद, चूंकि राहुल गांधी ने ये कहा था कि किसी युवा को, अच्छी छवि वाले को, उत्साही युवा को बनाएंगे, तो उसके बाद इनको एक रास्ता नजर आया था कि अपने अपने बेटों की पैरवी करें। लेकिन राव नरेंद्र सिंह जो 62 साल के हैं, उनकी ताजपोशी के बाद कैप्टन अजय यादव ने पहले मुंह खोला है। और दूसरी बात, कैप्टन अजय यादव के घर कल शाम को चले गए नए प्रदेश अध्यक्ष और उनका स्वागत किया। और कैप्टन अजय यादव ने अपनी टिप्पणी में ये कहा कि तात्कालिक प्रतिक्रिया थी, मतलब वो अब शांत रहेंगे। दूसरा राव दान सिंह है, वो भी अपने बेटे के लिए लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक बधाई नहीं दी है। माना ये जा रहा है कि राव दान सिंह भी बड़े नेता हैं, हीरवाल से आते हैं, तो राव दान सिंह के को भी मिलने जाएंगे। कल रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी बीरेंद्र सिंह, इन सबको मिल चुके हैं राव नरेंद्र सिंह। वो इस विरोध को थामने की कोशिश कर रहे हैं और कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं जो विरोध है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है और इसकी भरपाई करने की भी राव नरेंद्र अब पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर कैप्टन की बात करें तो उनकी तरफ से भी गंभीर आरोप लगाया गया था। ये कहा गया था क्योंकि उन्होंने अपनी जो नाराजगी पूरी यहाँ पर दिखाई थी, वो कहा था कि किसी अच्छी छवि वाले को बनाना चाहिए था प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, अच्छी छवि वाला तो राजनीति में ढूंढने से लालटेन लेके मिलेगा। कभी कोई ना कोई राजनीति में कोई ना कोई दाग किसी पर होता है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब कहने वाले इनेलो ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रामपाल माजरा प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कांग्रेस ने जिसको प्रदेश को नेता प्रतिपक्ष बनाया दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा पे भी कई केस चल रहे हैं। उनकी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से ही घिरी हुई थी और चली गई सरकार, बीजेपी की आई। और इधर राव नरेंद्र सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार में 5 CLU क्या होता है, चेंज ऑफ लैंड यूज, जो बिल्डरों का काम था, करोड़ों रुपए के जो वारे न्यारे होते थे, जिस तरह के आरोप लगते थे, तो ये राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ ही इनेलो 5 CLU CD लाई थी चुनाव में, तो एक सीडी इनके खिलाफ भी थी। यही वजह कि इनेलो ये कह रही है कि जिसको कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनाया, दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो आरोप तो लगते रहते हैं नेताओं में। राजनीति अब सिर्फ कीचड़ वाला खेल रह गया, छींटे तो पड़ते ही हैं। ये अलग बात है, कोई
साफ होकर निकलता है, कईयों के केस चलते हैं, तो राजनीति में कौन अछूता है। बिल्कुल, लगातार उठापटक साफ तौर राव से देखने नरेंद्र को सिंह मिलती ये है। विरोध को जी। थामने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, राजनीति में इस तरह की उठापटक लगातार देखने को मिलती है। लेकिन देवेंद्र, जिस तरह से देखिए कि काफी लंबे वक्त बाद कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया और नेता प्रतिपक्ष का ऐलान किया, और यही उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि हमने काफी बार चर्चा की थी कि इन दोनों के नाम सबसे आगे थे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र करें या फिर नेता प्रतिपक्ष का। और विधानसभा का जब सत्र चल रहा था उस दौरान भी देखा कि आधिकारिक तौर पर घोषणा तो नहीं हुई थी, लेकिन पूरी भूमिका भूपेंद्र हुड्डा ने निभाई थी। देखिए जया, 10 महीने से ज्यादा टाइम लगा है। अक्टूबर 2024 में सरकार बनी थी बीजेपी की तीसरी बार, तो अक्टूबर महीना आने वाला है, 2 ही दिन रह गए, 1-2 दिन रह गया। आज तो 1 अक्टूबर शुरू ही हो गया, तो 1 साल होने को है नहीं बीजेपी की सरकार बने। देखिए 1 साल तक 10-11 महीने हो गए हैं, तो 1 साल नई सरकार को पूरा हो जाएगा। तो उसमें ये मामला लंबी था, बहुत सोच विचार के बाद, क्योंकि कांग्रेस के पास विकल्प नहीं थे। भूपेंद्र हुड्डा जैसा कोई नेता नहीं है। अगर शैलजा विरोध करती थी, राव चौधरी वीरेंद्र सिंह विरोध करते हैं, शैलजा करती है, रणदीप, लेकिन उनमें कोई खुद नहीं पद। हालांकि रणदीप सुरजेवाला दौड़ में थे, रेस में थे, उम्मीद की जा रही थी कि अगर किसी जाट को ये ताजपोशी होती तो रणदीप सुरजेवाला बहुत आगे थे। लेकिन चूंकि वो विधायक नहीं है, वो सांसद हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहुत जिम्मेदारी है उन पे, कर्नाटक के प्रभारी भी हैं, CWC के भी मेंबर हैं, तो अब कोई विकल्प थे नहीं। तो मेरे को लगता है राव नरेंद्र सिंह को बनाने का मतलब ये गुटबाजी से दूर है। सबसे बड़ी खासियत कांग्रेस को गुटबाजी खत्म करना बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस आधे खत्म हरियाणा में इसलिए भी हुई है क्योंकि गुटबाजी का शिकार होती रही है। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।